अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बड़ी अहम खबरें भी हैं, लेकिन आज मैंने कबूतर के साथ आज दिन गुजारा और वो भी आपको इस वीलॉग में अटैच मेरी फिल्म होगी, वो आप देखिएगा। आखिर में वो भी होगी या शुरू में हम दिनों में से देखते हुए अटैच करूँगा उसको। तो आज कबूतर के साथ भी आपकी मुलाकात हो। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कबूतर कौन है, तो आप फिर पहचानिएगा इन कबूतरों में से फिर वो कौन सा कबूतर है जो मुझे खबरें ला कर देता है। ये अब आपका भी इम्तिहान है। तो आज मैंने अपने कबूतरों को दाना डाला उनकी पार्टी की, वो भी आपको साथ साथ बताएंगे। कबूतर ने आज मुझे बताया कि IMF ने ज़राअत और कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है इस पे जो टैक्स लगाने की बात की है, उस पर एक बार फिर याद दहानी का नोटिस दिया है कि इन दो शोबों पर आप जल्द अज जल्द टैक्स लगाएं। तो फिर आप होशियार हो जाएं, जो घर बनाने वाले हैं और जो सोसाइटियाँ बनाने वाले हैं, इस पे भी टैक्स लगने को है। मज़ीद महंगाई होगी इस पर। ज़राअत जो कि हमारी सबसे बुनियादी चीज़ है, ज़राअत पर भी टैक्स लगने को है। तो दोनों तरफ अब आप देखिएगा कि होने को क्या है। कबूतर बनाया कि जुमेरात जो यकम मुहर्रम भी बनती है, क्योंकि मुहर्रम का चांद आज नज़र नहीं आया, तो अब मुहर्रम जो है वो जुमेरात को बनेगा। यकम जुमेरात होगी और वो 20 जो है वो जुलाई का दिन होगा। और उस रोज़ अहम फैसला होने को है, जिसमें असम्बलियों की तहलील का दिन, निगरान हुकूमत, वज़रा और उनकी तादाद और वज़रा के नामों को फ़ाइनल, हर चीज़ जो है वो जुमेरात यकम मुहर्रम 20 जुलाई को उसकी रिपोर्ट सामने आएगी और उस पर अहम फैसले किए जाएंगे। मुझे आज जिस चीज़ ने खासा परेशान किया वो ये है कि कल रात को 12 साढ़े 12 के करीब इस्लामाबाद में एक वीगो डाला, दो बल्कि वीगो डाला थे, दोनों के दरमियान रेस जारी थी। और एक वीगो डाला जो है बकौल वालदैन के मोटरसाइकिल को बचाते हुए वो जाके खंबे के साथ लगा। लेकिन कुछ लोगों का ये दावा है कि दोनों के दरमियान रेस थी और एक बेकाबू होकर खंबे को लगा और एक नौजवान जो है उसमें उसकी डेथ होगी। और उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग के अहम तरीन रहनुमा और साबिक़ वज़ीर कैड तारिक फजल चौधरी का इस्लामाबाद से ताल्लुक है। उनका 14 साल बेटा उसमें उसकी डेथ हुई। हम उनके साथ बराबर के उनके गम में शरीक हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी जवानी में कैंसर की मर्ज से मलक नुमान शकील चला गया था दुनिया से। तो मैं इस गम को खूब समझता हूँ और जिस पे बीती होती है वो उससे ज़्यादा उस गम को कोई नहीं पहचान सकता, ना समझ सकता है, ना बयान कर सकता है। तो अब मैं ये कहूँगा कि तेज़ रफ्तारी जो है वो गलत चीज़ है और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करना चाहिए। कबूतर ने बताया कि कल जो पार्टी वजूद में आई, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की पार्टी, उसमें बड़ा दिलचस्प उसने मेरे कबूतर का दावा है, उसने बताया कि उनमें से जो 57 अरकान की जो फहरिस्त थी, उनमें से एक रुकन जो है वो 6 माह पहले फोत हो चुके हैं और 7 ने 2 मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने भी और उनके अलावा 5 और ने भी तरदीद जारी की थी कि हमारा इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। तो जो पार्टी इस्टेब्लिश होने से पहले ही जिसकी बुनियादी गलत बयानी और झूठ पर हो, वो आगे चलकर क्या होगी, ये अब फैसला आपने करना है। आज वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने स्पोर्ट्स के हवाले से बड़े अहम ऐलानात किए, जिनमें पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम है और दूसरा 600 मिलियन रुपए जो है वो खेलों की तरक्की पर खर्च होंगे। तो वज़ीर आज़म साहब, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उन लोगों के हाथों में ना दीजिएगा जिनका सबका रिकॉर्ड स्पोर्ट्स की दुनिया में अच्छा नहीं है, शोहरत भी अच्छी नहीं है। और इसमें आप कोशिश कीजिए कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें अच्छे समझदार ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स को समझते हों, लोगों को समझते हों, उन पर मुश्तमिल ये कमेटी होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे तबकों को आप नुमाइंदगी दें। फिर ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी काम करेगी और सही इस्टेब्लिश होगी। और इसी तरह 600 मिलियन जो आपने स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए रखा है, खुदारा ये बिजली के बिलों में, लोगों की गाड़ियों में, पेट्रोल में, बाहर के टूर्स में, जो है ट्रिप में, और इस तरह साजो सामान लेने में ना खर्च हों। खिलाड़ियों और कोचिस और उसके साथ साथ इन दोनों की फलाह के लिए अगर खर्च हुए तो मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि मुल्क में
کھیل حقیقی معنی میں ترقی کریں گے. اس کے لیے براہ راست آپ کے انڈر ایک کمیٹی ہونی چاہیے. بلکہ میں تو کہوں گا اعلان تو آپ نے کر دیا ہے، لیکن اگلی حکومت پر یہ چھوڑا جائے اور پھر اس کا رزلٹ لیا جائے. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں وہاں ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کیجیے گا. اگر میری بات صحیح سمجھ آئے اور آپ اس کو سمجھتے ہوں کہ یہ بات صحیح ہے تو ضرور کیجیے گا. کل انشاءاللہ نئی خبروں سے نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کبوتر آج میں نے سوچا کہ کبوتروں کے پاس جاؤں اور ان کی جو پارٹیاں ڈیو ہیں وہ کبوتروں کی پارٹیاں بھی کر رہا ہوں. تو آج میرے درمیان اور میں کبوتروں کے درمیان میرا سورس آج یہاں پہ اڑ رہا ہے اور میں ان کے درمیان چل رہا ہوں. دیکھتے ہیں کہ یہ آج کتنی بڑی پارٹی مجھ سے لیتے ہیں. تو پھر کبوتروں سے آپ کی میں نے ملاقات کرا دیا، بار بار پوچھتے تھے. تو یہ ہے کبوتر جو میرا سورس آف نیوز ہیں اور ان کے ذریعے آپ تک میری خبر پہنچتی ہے. تو مزہ آیا. اسٹے ود می. شکیل امان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ رہیے گا. آج کبوتر سے ملاقات ہو چکی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.